आपका स्वागत है। मैं सलोनी कासरीवाल आपके साथ। सिक्कर रोड स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत के बाद शव के कानों से सोने के कुंडल व जेब में रखे नकदी चोरी करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में विद्यालय नगर थाने में प्रकरण दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने बताया कि विकास नगर विस्तार मुंडीपुरा निवासी सुरजन सिंह ने मामला दर्ज कराया। 24 अगस्त को उनके बेटे सुरेंद्र पाल सिंह की हार्ट अटैक आने पर तबीयत खराब हो गई। परिजनों ने तुरंत उसे घर के पास स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान अगले दिन उसकी मौत हो गई। कोरोना जांच के बाद बेटे का शव अस्पताल प्रशासन ने उन्हें सौंप दिया। आरोप है कि अस्पताल में भर्ती कराने के दौरान बेटे सुरेंद्र सिंह के कानों में सोने के कुंडल, जेब में रखे पर्स में 10,000 रुपए व परिचित पत्र रखा था, लेकिन जब शव सौंपा गया था, कानों में कुंडल व पर्स गायब था। चोरी किए गए सोने के कुंडल की कीमत करीब 1 लाख रुपए थी। नमस्कार, मुरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। जैसा कि संपूर्ण देश इस समय कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, लेकिन वैश्विक महामारी से जूझने के बाद अब आम महामारी पर भी लोगों की जेब पर डाका डालते एक के बाद एक नए अस्पताल सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर बात करें राजधानी जयपुर के सिक्कर रोड पर स्थित मणिपाल हॉस्पिटल की, तो इसने अब सारी हदें पार कर दी हैं। सारी हदें इस प्रकार पार की है कि मणिपाल हॉस्पिटल अब जेब पर ही नहीं, कानों पर भी डाका डालते नजर आया है। अगर आप भी मणिपाल हॉस्पिटल में इलाज ले रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि एक व्यक्ति हमारे साथ है जिनसे हम आप बीती घटना सुनाएंगे। सर, क्या मामला है, क्या हुआ था? आज आपने विद्याधर नगर थाने में एक मामला दर्ज कराया है। मैंने साहब, मेरा नाम सुरजन सिंह शेखावत है। विकास नगर में रहता हूँ, प्लॉट नंबर 5 है। 24 तारीख को 4 बजे मेरे बच्चे के ऐसे मैसेज हुआ कि मेरे बच्चे के पसीना आ रहा है। उसने बोला मेरा दिल घबरा रहा है। फिर मैंने कहा कि भी चल हॉस्पिटल चले, जल्दी करो। मैं और मेरा बेटा मेरे बेटे को हॉस्पिटल यहाँ लेके आए। तो लेके आए तो बच्चा केडिया प्लेस के पास भी छुट्टियाँ लेने लग गया था। हमने उसको बर्बाद हुआ करके मणिपाल हॉस्पिटल के गेट के सामने आते आते बच्चे ने हार्ट अटैक हो गया था। फिर हमने हॉस्पिटल में मैंने डॉक्टर को कहा चाहे पैसे कितने लीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को ठीक करो। डॉक्टरों ने इमरजेंसी के अंदर में लेकर के उन्होंने अपने उपचार के लिए स्टार्ट कर दिया। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि हमारे पास में बेड नहीं है, आप कहीं आधा घंटा में 1 घंटा में बेड की व्यवस्था करो। फिर मैंने इसी हॉस्पिटल के अंदर में मेरी जानकारी थी, मैंने करा करके मैंने कहा यहीं आप पैसे जमा करा देते हैं, आपको यहीं मेरे बच्चे को एडमिट कर लिया। और आईसीयू के अंदर में हमें नहीं जाने दिया। आईसीयू के अंदर में बोले नहीं, आपको बाहर बैठो। तो हम बाहर बैठे रहे। बोले अब आप कैसे? हमें बच्चे के कानों के अंदर में कुंडल थे। और कब आपने उनको छुट्टी दिलाई थी? हाँ, छुट्टी दिलाई थी। उस टाइम क्या स्थिति थी? कितने वक्त आपका? मेरा बच्चा 35 साल का था। सुबह इन्होंने 8 बजे मुझे ये बताया कि आपका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा है। मैंने कहा क्या? बोले नहीं रहा था, हमने इतनी कोशिश कर ली, लेकिन आपका बच्चा नहीं रहा है। मैंने कहा तो बॉडी दो। तो बोले बॉडी तो अब आप नहीं देंगे, कि कोविड का जांच कराएंगे और जांच महात्मा गांधी हॉस्पिटल से जांच होकर आएगी और फिर हम आपको इसकी बॉडी देंगे। अगर पॉजिटिव आ गया तो नगर निगम को बॉडी देंगे और वो ले जाएंगे, आप तो के साथ जाएंगे डॉक्टर के साथ। फिर मेरा बेटा और मेरा भाई वो दोनों 4:30 बजे इन्होंने बताया कि भी पॉजिटिव है, नगर निगम ही दाह संस्कार करेगी, आपके 2 आदमी जाएंगे। तो मैंने मेरे बेटे को, छोटे को और मेरे भाई को, दोनों को भेज दिया और यहाँ शनाख्त करवाई इन्होंने। फिर हमारे को 10 बजे बोले ऐसा सुरेंद्र सिंह जी के कपड़े ला दो कुछ। फिर हमने उनको कपड़े दे दिए, दूसरे कपड़े ला के दे दिए, वो हमने इनको हॉस्पिटल में दे दिए, इन्होंने पहना दिए होंगे। लेकिन जो उसके कपड़े और कानों में कुंडल और उसके फर्श वगैरह जो थे वो इन्होंने हमारे को वापस नहीं दिया। और हमने अच्छी तरह से बॉडी शनाख्त। 25 तारीख को डेथ हुई है। 25 तारीख को इन्होंने करीबन 5-1 बजे 25 अगस्त को डेथ हुई। 25 अगस्त को डेथ हुई। आज 3 अक्टूबर है। हाँ, आपने क्या मामला दर्ज कराया, क्या नहीं किया? इससे पहले हॉस्पिटल को कितनी बार बताया? मैंने साहब क्या आपके साथ व्यक्त करा? हॉस्पिटल को मैंने कई बार बता दिया और हॉस्पिटल में मैंने एप्लीकेशन भी दी है। 12 तारीख को एप्लीकेशन दी थी। मैंने कहा इसके लिए ये क्या करे, तो यहाँ देवधर नाव का मैनेजमेंट करता शर्मा है, तो उसने मेरे को ये कहा कि अंकल जी आपके साथ परेशान नहीं होने देंगे, हम आपको अगर बंदी हो गए तो पैसे दिलाएंगे। मेरे को पैसे की बात नहीं है, मुझे मेरे बच्चे की निशानी चाहिए, मुझे आइटम चाहिए मेरा। तो बोला नहीं, अभी कोरोना हो रखा है, कोरोना के अंदर मुझे कभी तो किसी का नाम दे दिया कि वो नहीं आ रहा है, कभी किसका नाम ले दिया वो नहीं आ रहा है। आज से 3 दिन पहले मैंने इसको बोला भाई बात क्या है मुझे बताओ तो सही।
फिर बोले ऐसा है कि आप है ना कहीं भी कार्रवाई कर सकते हो। मैंने तो स्टाफ को पूछ लिया, नहीं है ये सब इस यहाँ के स्टाफ की। अभी आपने कल मैंने विद्याधर नगर थाने में परसों इन्होंने मणिपाल हॉस्पिटल पर क्या क्या आपने आरोप लगाए? मैंने FIR के अंदर मणिपाल हॉस्पिटल में आरोप ये लगाया कि मेरे बच्चे के कानों में कुंडल थे, वो मुझे चाहिए, उसके जेब पे फर्श था, उसके आइडेंटिटी कार्ड वगैरह थे, वो चाहिए, मेरे बच्चे के कपड़े भी चाहिए, जूते भी चाहिए मेरे बच्चे के। हर हॉस्पिटल के कितने अंदर के कुंडल थे, क्या क्या आइटम था, मुझे पूरा डिस्कस होता है। कानों में छोटे मोटे कुंडल होते हैं, करीबन नहीं करते 1.5 लाख या 1,40,000 के तो कितने होंगे। तोला का हमें लगता है? लगभग हो गए करीबन। अच्छा मुझे तो इस बात का तो आइडिया ना दो तोला करीबन 1.5 तोला तो होगा ही, 1.5 तोला 2 तोला तो होंगे ही होंगे। और इसके अलावा 20 ग्राम से तो कम होने का पर्सेंट ही नहीं होता है। इसके अलावा उसके कपड़े हैं, उसका फर्श है। तो कहीं ना कहीं कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी को लेकर संपूर्ण देश में एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है, लेकिन मणिपाल हॉस्पिटल अब कोरोना मरीजों से एहतियात बरतने में कहीं ना कहीं सक्षम नहीं है, क्योंकि मणिपाल हॉस्पिटल में एक ऐसा मामला आया है जिसकी हार्ट अटैक से मौत होने के उपरांत उसके कानों के कुंडल को काट दिए गए। डेड बॉडी में पॉजिटिव पाया गया। वह व्यक्ति जब सब परिजनों को दिया गया उस समय वह कोविड पॉजिटिव था, लेकिन उसके बाद भी आज जो हमारे साथ हैं तो उसके परिजन हैं, परिजनों ने आरोप लगाया है, विद्यानगर थाने में FIR दर्ज हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे बेटे के कानों के कुंडल तक मणिपाल हॉस्पिटल में रख लिए हैं। सर कोई बिल बाकी था, नहीं था, क्या कोई इनका बिल बाकी था या नहीं? क्या कोई इनका पेमेंट का बिल बाकी है? नहीं, इनका कोई पेमेंट का बिल बकाया नहीं है। मैंने रसीद ले रखी है, मैंने उनका पूरा पेमेंट कर रखा है। अगर ये मेरा ये सामान नहीं देंगे ना तो मैं इस मणिपाल हॉस्पिटल के आगे पेट्रोल डाल के दुकान करूँगा। क्या आज कह रहा हूँ मैं इतना दुखी हूँ, मेरे बच्चे ने ये किया और फिर हमारे साथ भी ये किया। मैं अभी सरकार को बोल रहा हूँ, मुख्यमंत्री को कह रहा हूँ कि इनको डांटो कहीं। आप क्या लगता है आपको उनका कोई बिल बाकी नहीं था, उसके बाद प्रशासन ने स्वीकारा नहीं स्वीकारा कि आपके जो कानों के कुंडल सहित अदर सामान है जो अस्पताल प्रबंधक के पास है, स्वीकार रहा है नहीं स्वीकार रहा है? ये इन्होंने मुझे प्रबंधक ने बोला है, मैनेजर ने बोला है कि मैंने पूछा है स्टाफ से, अरे कानों में कुंडल थे आपके बच्चे के, थे तो मुझे लौटो। अब ये बोलते हैं कि उसके तो कोरोना हो गई, वो चला गया या नगर निगम ने निकाल लिए होंगे, लेकिन बॉडी हमें दी, हमने उस टाइम में देखा है कुछ नहीं, कोई नगर निगम ने नहीं निकाला है। झूठा नगर निगम के आरोप लगा रहा है, झूठा किसी पे आरोप लगा है। इन्होंने मुझे इतनी दिन मैं समझ गया गोली इसलिए दी है कि शायद इन्होंने फुटेज में कुछ किया, कहीं ना कहीं इन्होंने शायद पिता की फुटेज में आवाज़ कुछ यह किया कह रही है कि मेरे बेटे के साथ, यानी परिजन यह कह रहे हैं कि मेरे बेटे के साथ मणिपाल हॉस्पिटल में दुर्व्यवहार हुआ है, कानों के कुंडल आज इतनी देर उतार बाद लिए गए हैं। यह मैं नहीं कि एक परिजन ही कह रहे हैं जो मणिपाल हॉस्पिटल पर सरासर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। सर आपने FIR दर्ज कराई है? हाँ, FIR दर्ज करा दी मैंने। आगे पुलिस का क्या कहना है? अब पुलिस कह रही है कि नहीं हम तफ्तीश करेंगे। अगर इन्होंने ऐसा इतने दिन इन्होंने लगा दिए हैं तो अगर एक कैमरे से छेड़छाड़ कर देंगे तो हम क्या कर सकेंगे? तो मैंने कहा वो देखा जाएगा, बाद में इलाज मैं करूँगा, बैठ दूँगा। कहीं ना कहीं परिजनों ने अब आत्मघात तक की चेतावनी देती है। अगर ये सरकार इलाज नहीं करेगी तो इस मणिपाल का इलाज मैं करूँगा। आत्मघात तक करने की चेतावनी देती है और परिजनों का यह कहना है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्मघात करूँगा। देखते रहिए मरुधर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की और खबरों के लिए देखते रहिए मरुधर।